खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। एक कार्रवाई दिल्ली में भी हुई। कार्रवाई हुई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर। दोनों ने इस्तीफे दिए, सियासत गर्मा गई। एक तरह सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है कि दोनों पर आरोप गंभीर है और सबूत मजबूत, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि दाग पूरी आम आदमी पार्टी पर आए, दोनों को ही मंत्रालय से अलविदा कह दिया जाए। क्या वजह यह भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया केस लेकर गए तो कोर्ट ने कह दिया कि यहां क्यों, हाईकोर्ट जाइए। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि को बचाने के लिए, या कहें कि दाग खुद अरविंद केजरीवाल पर ना आ जाए, इस्तीफा मंजूर कर लिया? एक और कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता में संदेश दिया गया है कि हम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल में है और मनीष सिसोदिया रिमांड पर है, उनसे जुड़े मंत्रालयों के काम की गति रुके नहीं, जनता परेशान ना हो, इसलिए इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। क्योंकि आम आदमी पार्टी यह भी कह रही है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों पर आरोप सिद्ध हो जाए और यह बयान ही उल्टा पड़ जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि आम आदमी पार्टी की यह कैसी आबकारी नीति। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। हम हाई कोर्ट के अंदर जो है अब जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो जरा सोचिए, और कमाल की बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कौन करते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। और उसके बावजूद इस केस को सुनने से इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है आप हाईकोर्ट जाइए, व्यवस्था के तहत आइए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता माधोराम जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र यादव जी और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब। देवेंद्र, शुरुआत आपसे, क्योंकि आपके ऊपर ये एक्शन हुआ है और यहां आपका मतलब आम आदमी पार्टी के नेता है। जरा बताइए, इस्तीफे दे दिए गए और तत्काल स्वीकार कर लिए गए, तो पहले तो मैं इसका मतलब ये निकालूं कि अरविंद जी ने कहा होगा कि इस्तीफे दे दीजिए इससे पहले कि मैं मंत्रालय से बाहर करूं, इसलिए जैसे इस्तीफे आए तुरंत स्वीकार हुए। देखिए, आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए आई है। दिल्ली में मनीष जी के पास 18 मंत्रालय थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में फंसा दिया। दिल्ली की जनता के काम लगातार प्रभावित हो रहे थे। मैं बता रहा हूं विजेंद्र जी, बात पूरी करने दीजिए मुझे। तो 33 में से 18 मंत्रालय जो है मनीष जी के पास थे। सत्येंद्र जैन जी के जो मंत्रालय थे वो भी मनीष जी को दे दिए गए थे। तो जनता का काम प्रभावित ना हो, सिर्फ इसलिए इस्तीफे लिए गए हैं। हमारे दोनों जो मंत्री हैं वो ईमानदार हैं और दोनों बेदाग बाहर निकलेंगे। पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बेसिक सवाल कर रहा हूं कि सत्येंद्र जैन कितने महीने से जेल में है? देखिए, 9 महीने से जेल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 महीने के बाद भी 9 महीने के बाद भी एक आरोप साबित नहीं हो पाया उन पर, क्योंकि उन पर कोई आरोप ही साबित नहीं है। आज देवेंद्र जी मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं होता सर। 9 महीने तक आप जेल में हो, आप जमानत अर्जी लगाएं और आपके अगेंस्ट एक भी सबूत ना हो, आपको लग रहा है वाकई में आप पूरी जुडिशरी को क्वेश्चन करते हैं? देखिए विजेंद्र जी, जुडिशरी पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन जब लोअर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन जी की जमानत के लिए जब फैसला सुरक्षित कर लिया तो सीबीआई ने जज साहब का ट्रांसफर करवा दिया। तो देखिए, एक साजिश के तहत लगातार रखा गया ऐसा। मैं आपको 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा। 167 मुकदमे आम आदमी पार्टी के 43 विधायकों के खिलाफ पिछले 7 साल में दर्ज किए गए। इन 167 मुकदमों में से 72 मुकदमे तो पहली बार में ही कोर्ट ने रद्द कर दिए। अब तक 135 मुकदमे कुल जो है वो खारिज हो चुके हैं। एक मुकदमा जो था वो महज अंजाम तक पहुंच पाया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार, इनका इतिहास रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कर रही हैं। हमारे सीएम साहब के यहाँ पे इन्होंने रेड करवाई, डिप्टी सीएम के यहाँ 2 बार रेड करवाई। अरविंद जी के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज कर दिए, 13 मुकदमे खारिज हो गए, 3 बचे हैं मैच। तो लगातार ये लोग बार बार फर्जी मुकदमे हम पर दायर कर रहे हैं। और जो मनीष जी के मामले में अगर बात की जाए तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल की जो तारीफ अब विश्व भर में हो रही थी, दिल्ली के 20 लाख बच्चों का जो भला उन्होंने किया, उससे ये लोग परेशान थे और इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। पहले तो सवाल यही है कि आपने कांग्रेस का ही नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील रख लिया,
आम आदमी पार्टी को वकील भी नहीं मिले। आम आदमी पार्टी के और भी वकील हैं, कोई प्रोफेशनली अगर वकील अगर कोई केस लड़ता है तो प्रोफेशनल है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो खुद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिशें करती रही है। राजस्थान में हमने जब भी अडानी वाला मामला पिछले दिनों हमने प्रदर्शन भाजपा कार्यालय पर किया था, लेकिन कांग्रेस की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। तो कांग्रेस तो लगातार खुद भारतीय जनता पार्टी को बचा रही है। पंजाब में जरा बताइए, अडानी के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त, और कहिए अगले 5 साल अडानी को एक भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। देखिए, पंजाब के प्रोजेक्ट्स की जानकारी ने कहा एक बार भी, अरविंद केजरीवाल ने कहा एक बार, लगातार हमने बार बार बोला है हम जो है व्यापार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अन्य व्यापारियों का नुकसान करके, यही तो सवाल है सर, सिर्फ एक व्यापारी का फायदा करने के जो है खिलाफ हम लोग लगातार। समस्या ये है, मैं ये कह रहा हूं दोनों पर कार्रवाई करने के पीछे संदेश क्या दिया गया है? जनता की सेवा करनी है हमको, जनता के काम प्रभावित हम नहीं होने देंगे भाजपा की साजिश। एसपी मित्तल साहब मुस्कुरा रहे हैं। एसपी मित्तल साहब, कमाल की बात यह है कि इस्तीफे लेकर कहा जा रहा है कि भाई जनता की सेवा करनी है। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है, तब याद नहीं आया कि जनता की सेवा करनी है। आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अब लगा है कि कालिख बढ़ती जा रही है और ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आ जाए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ जाए, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि इस्तीफा लेकर दूर कर दिया जाए? देखिए, जो देवेंद्र जी है वो कह रहे हैं कि उनको पंजाब के अंदर क्या नाम से अडानी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन राजस्थान में अच्छे नहीं लगते। राजस्थान में नहीं, मान लो कल को इनकी सरकार आ जाए तो हो सकता है उनको राजस्थान में भी अच्छे लगने लगे जी। जहां तक सवाल आपने जो मुद्दा जो आपने उठाया, बिल्कुल सही बात है कि 9 महीने से सत्येंद्र जैन साहब जेल में बंद है, और जिस तरीके से जेल में उनकी खातिरदारी हो रही है, जेल मंत्री भी हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी हो रहा है, तो आप देखिए जिस तरीके से हो रहा था सबने देखा। अब जब आज सीबीआई, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया मनीष सिसोदिया के मामले में, तब ये दबाव बना है। और अब ये कहा जा रहा है कि 18 मंत्रालय उनके पास थे, इसलिए हमको ये करना है। और अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अब क्या नाम से इन 2 मंत्रियों की जगह 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे, जिनके आज इस्तीफे लिए गए। कुल मिलाकर ये है कि अब ये जो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, मुझे लगता है कि शायद इनको अब इसमें सोचना पड़ेगा कि इनके मुंह से ये शब्द निकले कि ये कट्टर ईमानदार है। जिस तरीके से सामने मामला है, आप ये कह सकते हैं कि सीबीआई चले केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, लेकिन सीबीआई की अपनी थोड़ी विश्वसनीयता होती है, और जो कोर्ट के अंदर उनको जो साबित करना होता है उसके लिए वो पर्याप्त सबूत जुटाते हैं, उसके बाद में ये सारी कार्रवाई की जाती है। और जिस तरीके से शराब, और सर ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने 4 दिन पहले जब कार्रवाई की गई पवन खेड़ा पर, तो पवन खेड़ा को तुरंत अंतरिम जमानत दी और सुनवाई करते हुए दी, और आज उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जाइए। नहीं, एक्चुअली विजेंद्र मेरा ये मानना है कि पवन खेड़ा वाला मुद्दा और ये वाला जो मुद्दा है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। पवन खेड़ा एक बयान था उनका, और ये जो मुद्दा है ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अब चूंकि हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में जाके देखेंगे क्या होता है। लेकिन जो इसमें जो बात निकल के आई कि अब तक जो ये कह रहे थे कि हमारा जैसा कोई ईमानदार नहीं है, मुझे लगता है कि शायद उसमें अब इनको सोचना पड़ेगा सर। लेकिन हो सकता है कि कार्रवाई इसलिए की गई हो कि देखिए हम ईमानदार हैं, हम अपने ही नेताओं के इस्तीफे ले लेते हैं, वरना देश में तो वो भी देखा गया है कि किसानों को कुचल दिया गया और मंत्री के इस्तीफे नहीं हुए। हमने तो वो भी देखा है सर। माधवराम जी, 2 चीजें सर, क्योंकि स्वायत्त एजेंसीज हैं, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है सर, तो उसमें जी। लेकिन माधवराम जी, क्या वाकई में 50% से ज्यादा कार्रवाइयों में एक्शन के बाद रिएक्शन ही ना हो, परिणाम ही ना आए, तो क्या सोचने की बात नहीं कि एक बार सबूतों को जुटाया जाए और उसके बाद किसी नेता पर हाथ डाला जाए? देखिए, आप जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इसका जन्म इस बात के साथ हुआ और अन्ना जी के आंदोलन के कारण हुआ। लोगों में एक ये थी कि अन्ना जी के आंदोलन में देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो मुहिम हुई थी जी, उसी की उपज ये आप पार्टी थी। उनको धक्का देके इन्होंने और एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी, परंतु इनके मन में कहीं न कहीं एक सत्ता की लोलुपता थी और वो सत्ता हासिल भी कर ली। हासिल करने के बाद में आपने देखा कि लगातार इनके, चाहे इन्होंने ये कहा कि हम 2 बेड के घर में रहेंगे तो ये लंबे चौड़े घरों में निवास करने लग गए, तो इन्होंने कहा हम कार नहीं लगेंगे तो इनका कार का काफिला चलने लग गया। जिन मुद्दों के साथ में जनता में ये आए थे, दिल्ली की जनता के साथ में, उन सारे मुद्दों को भूल गए और भ्रष्टाचार की तो इन्होंने पराकाष्ठा कर दी कि दिल्ली को पूरी किया सर कि दिल्ली को जितने केस दर्ज हुए 50% में भी कन्विक्शन रेट नहीं है,
क्या पहले सबूत जुटाने नहीं चाहिए किसी नेता पर कार्रवाई करने से पहले, या पहले कार्रवाई होगी फिर सबूत जुटाने की सोचे? देखिए, इनका मंत्री 9 महीने से जेल में है जी, और ये कहते हैं कि जुडिशरी में ट्रांसफर सरकार कर दी। ये तो देवेंद्र जी के ज्ञान में होनी चाहिए। जुडिशरी के ट्रांसफर सरकार नहीं करती कभी भी, सीबीआई नहीं करती। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप देवेंद्र जी, देवेंद्र जी ऐसे आरोप मेरे हिसाब से। हालांकि मैंने कल भी प्रोग्राम में इस आंकड़े को रखा था, फिर देख रहा हूं ईडी ने देश भर के अंदर जो कार्रवाइयां की है ना सर, 2004 से 14 तक सिर्फ 112 कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन 2014 से 2022 तक 3010 कार्रवाइयां हुई हैं और परिणाम पता नहीं है कितनों का है। और एक और आंकड़ा दे रहा हूं, कल भी रखा था मैंने, कि 2014 से 2023 तक किन पार्टियों पर कार्रवाई हुई है ईडी की। कांग्रेस टॉप पर है 24, डीएमके 6, बीजेडी 6, टीडीपी 5 और आम आदमी पार्टी 3, और इनका भी कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है। मैं कह रहा हूं कि जो कार्रवाइयां इतनी तेजी से हुई हैं, क्या इसके पीछे की मंशा यह है कि बस बीजेपी को छोड़ दीजिए बाकी सब है? देखिए, राजस्थान में अगर कन्विक्शन की रेट लेते हैं तो राजस्थान की कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, 18% है। तो आप कन्विक्शन की रेट पे अलग बात है, जब अगर कोई किसी के पास में, एजेंसी के पास में प्राइम फेसिया अगर सबूत मिलते हैं, तो आज कोर्ट ने जब अगर इनको लगा कि ये इस प्रकार का मामला है, जब भी तो कहा आप हाईकोर्ट जाइए। उनको प्राइम फेसिया अगर ये लिखता है, लगता है आज नहीं, अगर सत्येंद्र जैन नहीं, विजेंद्र जी, सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है। अजी सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है जी, 9 महीने जेल में। अगर जमानत नहीं मिल पाई है तो उनके खिलाफ एविडेंस है, जब भी तो नहीं मिल पाएगी। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता एविडेंस है, जब भी तो नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें इनके खिलाफ में पुख्ता आई है और इन्होंने तो ये किया। आप देखिए तो सही नमूना, शराब नीति के अंतर्गत इन्होंने उत्पादक से लेकर के वितरक तक तीनों एजेंसियां एक ही कंपनी को बढ़ा दी। क्या इनके पास एजेंसी नहीं मिली? क्या इनके एक मंत्री के पास 18 मंत्रालय जरूरी है, बाकी सब पंगु है और कोई मंत्री ही नहीं है इनके? तो सर मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव ये नहीं होता। ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। वो अपने पोर्टफोलियो में कितने मंत्रालय इसका मतलब ये कितने मंत्री को रखे? आप ये भी कह दोगे सर, आप ये भी तो उत्पादक होगा, वही वितरक होगा, उसको थोड़ी ना। ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है कि उत्पादन कंपनी बेचती है, वही गोदाम कर रही है, वही बेच रही है। तो आपका ऐसा क्या है ना सर? जब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या वाकई में आप इस मामले में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, या राय अलग है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, एक एक करके पूरे विपक्ष को लिया जा रहा है? देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं जो हमने आज नहीं, पहली बार नहीं कह रहे, हमेशा कहते आए हैं कि जो भी ईडी या सीबीआई या इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दबाव में काम कर रही हैं, और जो है जल्द से जल्द सही जो तथ्य हैं वो जनता के सामने रखें। क्योंकि हमने देखा है पहले काफी समय में, आपने भी जो आंकड़े दिए कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई 95% केस जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है, जो हमारी जानकारी है कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। और जिस तरह से कार्रवाई हुई है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारायण राणे 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, बीजेपी ज्वाइन की, जांच रुक गई है। शुवेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष बंगाल हैं, कार्रवाई रुक गई, उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। हेमंता कुमार विश्वास असम के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के, घूस देने के आरोप में उनके खिलाफ जांच चल रही थी, सीबीआई की जांच बंद, भारतीय जनता पार्टी में आगे। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो करने के बाद आपको कम से कम ये जनता को बताना चाहिए किन सबूतों के आधार पर आपने कार्रवाई की है। आरोप लगाना अलग चीज है, आरोप हम लगा सकते हैं, आरोप हम पर लग सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी सोच क्या है, सबूत क्या है, ये बताना आवश्यक है। जनता में थोड़ी ना सबूत देगी, वो कोर्ट में देगी सर। देखिए, कोर्ट भी जनता ही दरबार लगा लिया जाए कि भाई सीबीआई है, पकड़ के लाइए, ये सबूत आप फैसला कर लीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे एक चीज बताइए आप विजेंद्र जी, जब सीबीआई और ईडी की बात करते हैं तो उसके बचाव में उसका पक्ष रखने के लिए कौन आता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि गलत है या सही है, इस पे तो बाद में जाएं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब कार्रवाई हो रही है तो कर्नाटक में अनेक मंत्रियों के खिलाफ 40% कमीशन लेने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, क्या कार्रवाई हुई? आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से 2 नेताओं पर कार्रवाई हुई, कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है, सही है या गलत? और दूसरा है कि आज जो इस्तीफे हुए आम आदमी पार्टी के अंदर,
इसको बतौर पार्टी नेता आप क्या मानते हैं, पार्टियों में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, किसी पर गंभीर आरोप तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी का तो जो जन्म हुआ था वो भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के उन आरोपों को लेकर के हुआ था जो आने वाले समय में, जो अभी कुछ ही समय पहले पता पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो गलत थे। उसके बाद नैतिकता का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को हमने देखा कि इस्तीफे कितने कितने दिन बाद होते हैं। आप जेल में बैठे हैं, आपके अधिकारी, आपके मंत्री बैठे हैं, आप अच्छा, अगर महागठबंधन कांग्रेस को बनाना पड़ेगा, आप जो बात करें उसमें आम आदमी पार्टी को फिर इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, महागठबंधन कांग्रेस नहीं बनाती है, पहली चीज। अगर विपक्षी दल बनाएंगे तो सारे विपक्षी दलों की उसमें राय होती है, कोई एक दल नहीं। हम क्या करेंगे वो चुनावों में पता पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है कि अब कांग्रेस की स्थिति देश में ऐसी है कि वो बड़े भाई की भूमिका भी महागठबंधन में निभाने की स्थिति में नहीं है। आप ये कह रहे हैं इसका मतलब? मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए, सबसे बड़ी भूमिका अगर निभाएगा तो कांग्रेस ही निभाएगी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ है और तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरफ है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाइयां अलग अलग पार्टियों पर हो रही हैं, हम इस पे जा ही नहीं रहे कि सही है या गलत है, क्योंकि वो तो परिणाम तय करेंगे। क्या इसने उस एक स्थिति को पैदा कर दिया है कि महागठबंधन बन ही ना पाए? नहीं, स्वाभाविक है विजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी ईडी की कार्रवाई हुई है, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है और सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है, हम देखते हैं कि पिछले क्या नाम से 8-9 सालों के अंदर वो सारी की सारी जो विपक्षी दलों के नेता है उनके खिलाफ हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहे कोई पहल करे, कम से कम ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो ये एक समय था जब ये माना जाता था कि नहीं, नेताओं के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। अब कम से कम इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जब यदि मान लिया बाद में कभी यूपीए की सरकार आ जावे तो जो एनडीए के जो घटक दल है उनके खिलाफ कार्रवाई तो अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि राजनीतिक जो नेता है उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई हो रही है, चाहे वो किसी भी भावना से कार्रवाई हो रही है, तो वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक राजनीति के अंदर एक शुद्धता हमको देखने को मिले। अब ये जो मनीष सिसोदिया वाली जो बात है जिसमें आज अपनी डिबेट है, आपको ध्यान हो कि जब गुजरात का जब चुनाव हुआ था तब भी आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि मनोज सिसोदिया को अभी गिरफ्तार किया जा रहा है और मनीष सिसोदिया को यदि गिरफ्तार कर लिया तो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के 10% वोट बढ़ जाएंगे। तो वो तो उस टाइम गिरफ्तारी हुई नहीं। अब अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें अब ये क्या कहेंगे? अब कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया जो है देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें तो आम आदमी पार्टी को जश्न मनाना चाहिए। यदि मनीष सिसोदिया केंद्रीय मंत्री बनेंगे, शिक्षा मंत्री बनेंगे, तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तो इनके लिए जश्न मनाने का अवसर है। तो मतलब बीजेपी को थैंक यू कहना चाहिए कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को। देवेंद्र जी, थैंक यू कह दीजिए सर, नेता को और बड़ा किया जा रहा है। देखिए, देश में बार बार ऐसा हुआ है जब तानाशाही ताकतें हावी हुई हैं और क्रांतिकारियों को दबाया गया है। कांग्रेस का वो दौर भी देश को याद है जब तानाशाही के जरिए। लेकिन देवेंद्र, मैंने पूरी आबकारी नीति पढ़ी है, नई आबकारी नीति पढ़ी है। आपको लगता नहीं कि उसमें झोल बहुत ज्यादा है और जानबूझकर ऐसा किया गया है कि कुछ चुनिंदा प्लेयर ही देश की राजधानी के अंदर लीकर सप्लायर हों? उन चीजों को भी, उन जगहों को भी आपने लोकेट कर दिया जो अभी तक लोकेशन के आधार पर थी ही नहीं इस लायक कि वहां पर आप इस तरीके से अहाते खोल पाए। देखिए, मैं शराब नीति पे, मेरे को आप 2 मिनट का समय पूरा दीजिए, 2 मिनट पूरी बात करना चाहूंगा, मेरी बात कंप्लीट करनी दीजिए, कोई बात मुझे 2 मिनट चाहिए। शराब नीति की जिसकी बार बार बात हो रही है, शराब नीति में क्या था, मैं बस वो समझाना चाह रहा हूं कि दिल्ली को इक्वली डिवाइड किया गया। पहले क्या था भाजपा के समय कि दिल्ली के एक हिस्से में तो बहुत सारे ठेके थे, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं थे। इससे जो अवैध शराब माफिया वो पनप रहा था और लगातार जो था सरकार को आय का नुकसान हो रहा था। दिल्ली सरकार एक नई नीति लेके आई जिसके बाद में सभी जगह देवेंद्र शास्त्री जी, मेरे पास जो आंकड़ा है कल भी रखा था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 37%, उसके बाद 37% में दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर लीकर से जो कर आता है उसमें 37% की गिरावट आई थी। नहीं, देखिए, अभी आप ये आंकड़ा भी आपका अधूरा है, मैं फिर से इस चीज को इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली में जो शराब के ठेके थे
उनको करीब 430 पर उनकी संख्या थी, वो पूरे नहीं थे। तो जो आंकड़े जो आप कह रहे हैं वो प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 115 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हुआ। जो नीति हमने दिल्ली में लागू की थी वो नीति आज पंजाब में भी हमने लागू की है। पंजाब सरकार को लगातार इस आपने 25 लाख से 5 करोड़ तो कर दिया था, जिसकी वजह से बाकियों को हटा दिया उसमें से। और कमाल की बात यह कि उनका जो वैट का परसेंटेज था वो 2.5% से बढ़ाकर 12% करके उनको फायदा दे दिया था। देखिए, और इसी चक्कर में वो है वहां पर, हर इसी चक्कर में रिमांड पर है। हर सरकार जो है रिमांड पर नहीं है, वो अपने हिसाब से बनाती है, उसको आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई का स्वागत कर रही है, विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है लगातार, मैं वही कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी लगातार तानाशाही ताकतों के खिलाफ खड़ी हुई है। जब थे हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी शुक्रिया। माधवराम जी आपका भी शुक्रिया। एसपी मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एसपी मित्तल साहब ने एक बात अच्छी कही कि जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो नेता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, या वो आम आदमी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। और जब तक परिणाम नहीं आते, यानी कि जब तक जजमेंट नहीं आती, आरोपी होता है, गुनहगार नहीं होता। और शायद यही वजह कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट करे। नमस्कार।